मंशियात के डीलर हैं, वो कह रहे हैं हम मंशियात खत्म करेंगे। तुम लोग की वजह से तो ये मंशियात बिक रही है। दुकानें जहां से इन्होंने भत्ता वसूल ना किया हो, कि जो अपने पड़ोसियों से 10-10 हज़ार रुपया पानी के कनेक्शन लगाने का लेता हो। कलाशन को लेकर मैं घूमता रहा हूं, क्या बम मेरे हाथ में थे? जो बिल्डरों को फैसिलिटेट करने के लिए उनकी सीवरेज लाइनें बिछाता हो। अरे भाई, तुम लोग तो खुद मंशियात के सबसे बड़े डीलर हो। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ पीटीआई के गुलशन इकबाल UC7 के नामजद उम्मीदवार बराए चेयरमैन गुलाम अकबर मोरजो साहब के साथ। आज इनसे बात करते हैं। मेरा नाम गुलाम अकबर मोरजो है और मैं साबका द्वार में UC7 गुलशन इकबाल टाउन से 2001 से 5 तक मैं यहाँ पर नाज़िम रहा हूँ और आज़ाद हैसियत में। और अब 2016 से 2020 तक पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने मुझे टिकट दी थी और मैं यहाँ पर चेयरमैन रहा हूँ 2016 से 2020 तक। मेरी पैदाइश जो है यहीं डालमिया शांति नगर करीम बख्श पाड़ा की है और मैंने मानिक स्कूल से मैट्रिक किया हुआ है 84-85 में, और इस्लामिया आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज से मैंने BA किया हुआ है। अच्छा सर, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि वार्ड 1 में आपने माजी में क्या काम किया है? देखें, अभी जो वार्ड 1 है हमारा शांति नगर गुलशन इकबाल टाउन UC7 का, वो सिंधी पाड़ा का एक हिस्सा, मोची पाड़े का एक हिस्सा और कच्ची पाड़ा नंबर 1 और मिस्कान पाड़ा पर मुश्तमिल ये हमारा वार्ड है। माजी में जो हमने यहाँ पर काम किए हैं उन काम की तफसील इस तरह से है कि मैं 2016 से 2020 तक जो UC चेयरमैन रहा हूँ। यहाँ अब जो हम 2022 में जा रहे हैं, हमने यहाँ के लिए रोड जो सिंधी होटल से शुरू होकर लाल स्पोर्ट्स ग्राउंड पर ख़त्म होता है, ये रोड बनाया हमने वार्ड 1 में। हमने वार्ड 1 के लिए COD फिल्टर प्लांट से सिंधी होटल तक एक पानी की 8 इंच की लाइन जो कि 3000 फुट लंबी है वो डाली हुई है, जो कि अभी तक स्टार्ट नहीं हुई। वहाँ पर एक मोटर लगाने की ज़रूरत है। इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में हम मोटर लगा लेंगे और वहाँ से वाफर मिक़दार में पानी आना शुरू हो जाएगा। वार्ड 1 में हमने काफ़ी जगहों पर सीवरेज लाइन का काम किया, जिसमें सिंधी पाड़ा का जो मेन गेट है, शाहानी साहब का घर, साईं बख्श शाहानी साहब का घर, वहाँ से लेके ब्लॉक 19 की जो पुलिस चौकी थी वहाँ तक हमने सीवरेज लाइन डाली, क्योंकि सीवरेज लाइन जो है, जो पुरानी लाइन थी, वो ख़त्म हो गई थी। हमने वार्ड 1 में मुख्तलिफ़ जगहों पर जो मोचीपाड़े का सरकारी स्कूल है इसके साथ और दूसरी मुख्तलिफ़ गलियों में हमने सीवरेज लाइन डलवाई, जिससे कि लोगों को फ़ायदा हुआ, सीवरेज का मसला हल हुआ। हमने यहाँ पर वार्ड की तमाम गलियों में जो हो सका वहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स का हमने काम किया और यहाँ पर हमने पानी की लाइन भी डलवाई। जैसे मोचीपाड़ा के अंदर पानी की लाइन हमने डलवाई, जिससे लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, और कच्ची पाड़ा के अंदर भी एक गली थी जिसमें हमने सीवरेज लाइन डलवाई, जिससे कि लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। अच्छा, मैं माजी में जाना चाहूँगा कि 2001 से 5 तक जो मैं UC चेयरमैन रहा हूँ, तो कच्ची पाड़ा, मोची पाड़ा और मिस्कान पाड़ा की वो कोई गली नहीं है जहाँ पर हमने सीवरेज लाइन और पानी की लाइन ना डाली हो। अभी भी इस मोहल्ले के अंदर जो 8 इंच की पानी की लाइन चल रही है वो मैंने ही डाली हुई है। और उस वक्त मेरे साथ यहाँ से जो है शाहरुख खान साहब काउंसलर होते थे, तो हमने हर गली में पानी की लाइन उस वक्त और सीवरेज लाइन डलवाई थी, जो कि अभी तक चल रही हैं और लोग उससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। ये छोटी सी काविशें थी हमारी, जो कि हमने अभी 2016 से 2020 तक सीवरेज, पानी और दूसरे मसाइल को हल करने के लिए हमने किए हैं। अगर ये पानी की लाइन जो 3000 फुट हमने डाल दी है, जो कि अभी तक चली नहीं है, ये चल जाए तो मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पर किसी के यहाँ भी पानी का मसला इंशाल्लाह नहीं होगा। और आने वाले वक्तों में हम यहाँ पर जितनी हमारी गलियाँ हैं इनमें हम
टफ़ पेवर का काम इंशाल्लाह करवाएंगे ताकि लोगों को आसानी मुयस्सर आ सके। वार्ड 2 हमारा जो है वो कच्ची पाड़ा नंबर 2, मजीद पाड़ा, बशीर विलेज, नेहरू गेट और नेशनल सीमेंट सोसाइटी जो है ये हमारा वार्ड 2 है। यहाँ पर हमने काम किया है। पानी के हवाले से मैं बताता चलूँ कि कच्ची पाड़ा नंबर 1 से लेकर मजीद पाड़ा, कच्ची पाड़ा पाकिस्तान होटल तक हमने कोई 1700 फुट 8 इंची की पानी की लाइन बिछाई। शायद ही इस इलाके में कोई घर होगा जिसको हर दूसरे दिन 1, 1.5, 2 या 3 घंटे पानी ना मिलता हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने यहाँ पर पानी का काम किया जिससे कि लोग अब मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। और मजीद पाड़ा की गलियों के जो वाल थे वो हमने चेंज किए और एक आध गली की पानी की लाइन जो है वो हमने चेंज की। कच्ची पाड़ा में एक आध गली की लाइन हमने चेंज की। मजीद पाड़े के अंदर हमने सीवरेज लाइन डलवाई, ज़्यादा नहीं लेकिन कुछ हद तक हमने वहाँ पर सीवरेज लाइन डलवाई। वहाँ पर जो मैनहोल थे उनकी सफाई करवाई और वहाँ पर रिंग स्लैब और जो सीवरेज के ढक्कन हैं वो हमने लगाए। स्ट्रीट लाइट्स का हमने काम किया। आप कच्ची पाड़ा में चले जाएं तो कच्ची पाड़ा के अंदर जो है हमने आधे मोहल्ले में तकरीबन जो है हमने वहाँ पर नई सीवरेज लाइन डलवाई और जो पुरानी सीवरेज लाइन थी उसकी सफाई करवाई, मैनहोल के ढक्कन लगाए, रिंग स्लैब लगवाए और वहाँ पर हमने जो लाइट्स है, स्ट्रीट लाइट्स थी तो उसका काम हमने करवाया। और जो पानी है उसमें भी हमें दोस्तों ने जिस दिन काम चल रहा था उस दिन अप्रोच किया तो हमने वहाँ पर पानी की लाइन भी डलाई जिससे कि लोगों को फ़ायदा हो रहा है। और इसके साथ हम चलेंगे नेशनल सीमेंट सोसाइटी में। तो नेशनल सीमेंट सोसाइटी में हमने रोड का काम करवाया और उस रोड के काम से जो है लोगों को फ़ायदा हुआ और वहाँ पर सीवरेज की सफाई हमने करवाई। और अभी हमारा इरादा है कि इंशाल्लाह हम यहाँ पर कच्ची पाड़ा नंबर 2, मजीद पाड़ा और जो मिस्कान पाड़ा है इसकी गलियों में हम टफ़ पेवर लगवाएंगे। अच्छा, इसके साथ मैं ये बताता चलूँ कि वार्ड 2 के सीवरेज के पानी को निकालने के लिए हमने अजीज़ भट्टी पार्क से सिंदबाद तक 36 इंच की सीवरेज लाइन डलवाई और सिंदबाद से बशीर विलेज चेस जे डॉट तक जो है गुलशन ब्लॉक 10A तक हमने 24 इंच की सीवरेज लाइन डलवाई। यहाँ पर पहले हमेशा सीवरेज का पानी का मसला होता था जो कि इस लाइन के डलने से ये मसला हल हुआ। फिर हमने यहाँ पर सिंदबाद अजीज़ भट्टी पार्क से लेके गुलशन ब्लॉक 10A तक बशीर विलेज के सामने से जो रोड था इसको हमने बनवाया, जहाँ से पहले लोगों का जाना महल था लेकिन अब इस रोड के बनने से वहाँ पर लोगों को काफ़ी फ़ायदा हुआ है। इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि वार्ड 2 के जो नेशनल सीमेंट सोसाइटी है वहाँ पर हम ज़रूरत महसूस करते हैं कि वहाँ पर मज़ीद पानी पर काम किया जाए और उसकी जो गलियां हैं उनमें रोड बनाया जाए और वहाँ पर 3 से 4 पार्क जो हैं वो हमारा इरादा है कि इंशाल्लाह हम उन पार्क्स को बनाएंगे, गलियों को पक्की करवाएंगे और जो पानी के इश्यूज़ हैं वहाँ पर मुझे इल्म है उन इश्यूज़ को हल करने के लिए, लोगों को साफ़ पानी पीने के लिए देने के लिए हम वहाँ पर इंशाल्लाह पानी की लाइनें भी डलवाएंगे। वार्ड 3 हमारा वार्ड 3 जो है वो मुजाहिद कॉलोनी, झंडू पाड़ा और शेख पाड़ा, करीम बख्श पाड़े की एक गली पर मुश्तमिल है। हमने सबसे पहले यहाँ पर मुजाहिद कॉलोनी गली नंबर 2 से गली नंबर 11 तक, जैसे कि आप लोगों को पता है सीवरेज लाइन बैठ गई थी, इस सीवरेज लाइन के बदले हमने नई सीवरेज लाइन डलाई अल्हम्दुलिल्लाह, जो कि अभी तक चल रही है और एक दिन भी ये लाइन अभी तक नहीं रुकी। मुजाहिद कॉलोनी को पानी फराम करने के लिए COD फ़िल्टर प्लांट पर पहले 40 हार्स पावर का मोटर लगा हुआ था जिसे हमने वाटर बोर्ड के तवज्जुह से चेंज करवाया और वहाँ पर 60 हार्स पावर की हमने मोटर लगवाई। यहाँ पर पहले पुरानी 6 इंच की लाइन पड़ी हुई थी जो डेली डैमेज हो जाती थी, तो यहाँ पर हमने 5300 रनिंग फुट
लंबी 8 इंची पानी की लाइन डलवाई, जिससे कि लोगों को वाफर मिकदार में पानी मिलना शुरू हो गया है। मैं इसके साथ ये बताता चलूँ कि गली नंबर 15 से लेकर दुशंबे पानी वाला जो है, हमारे जो काउंसलर कामरान हैं, इनकी गली तक जो है हमने यहाँ पर जो है कोई 1500-1700 फुट की पानी की नई लाइन बिछाई। पीछे रहने वाले लोगों को पानी नहीं मिलता था। अल्हम्दुलिल्लाह इस लाइन के बिछाने से जो है वो पीछे लोगों को, रहने वाले लोगों को पानी मिलना शुरू हो गया है। और गली नंबर 9 से गली नंबर 7 बाज़ार तक हमने 4 इंची की लाइन बिछाई, जिससे कि वहाँ के लोग जो है मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। गली नंबर 4 का जो पिछला हिस्सा था फारूक आज़म मस्जिद वाला, उस हिस्से को पानी नहीं मिलता था, वहाँ पर हमने पानी की लाइन डलवाई 4 इंची की अल्हम्दुलिल्लाह, जिससे कि वहाँ पर लोगों को पानी मिल रहा है। गली नंबर 6 में हमने 2 लाइनें डलवाई, एक 6 इंची की, एक 4 इंची की। 4 इंची की लाइन जो है वो पीछे रुस्तुम वाले, नन्ना वाले और सज्जाद वालों के लिए डलवाई, जिससे कि वहाँ जहाँ पहले पानी नहीं जाता था वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह पानी जा रहा है। और 6 इंची की लाइन जो है वो हमने डलवाई, और जो हुसैन भाई और दूसरे जिनके घर हैं यहाँ पर, उनको वहाँ से पानी मिल रहा है। गली नंबर 3 का जो पिछला हिस्सा था उसमें पानी नहीं जाता था। गली नंबर 3 में हमने 4 इंची की लाइन बिछाई। उस लाइन से इस तरफ हमारे जो दोस्त रहते हैं, जो मस्जिद है गली नंबर 2 की, उस तरफ जो सईद वालों के घर हैं, वहाँ तक ये लाइन जो है पानी ले जा रही है। यहाँ पर लोग जो हर महीने 4000 से 20,000 तक का जो है पानी ख़रीदते थे। किसी ने अगर एक डबल टैंकर मंगवाना होता था तो 4000 रुपये। अगर कोई बड़ी फैमिली या बड़ी बिल्डिंग होती थी तो वहाँ पर लोगों ने मुझे बताया कि हम 5-5 टैंकर तक पानी का ख़रीदते थे, और वो 5 टैंकर के मानाए हैं 20,000 रुपये। मुझे एक मस्जिद कमेटी के दोस्त ने बताया कि हम अपनी मस्जिद में 35 से 40,000 रुपये का पानी हर महीने ख़रीदते थे। अब उन्होंने मुझे बताया कि हम 1 रुपया भी पानी की मद में ख़र्च नहीं करते। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर लोगों के पानी की जो ज़रूरत है वो हमने पूरी की है। गली नंबर 1 से लेके गली नंबर 15 तक शायद ही कोई घर होगा जिसमें पानी ना जा रहा हो। झंडू पाड़ा का शायद ही कोई घर होगा जिसमें पानी ना जा रहा हो। शेख पाड़ा का वो हिस्सा जो कि जिसको के गली नंबर 15 से पानी मिलता है, शायद ही कोई घर होगा जहाँ पर लोगों को पानी ना मिल रहा हो। लोग तो दुआएं देते हैं, लोग कहते हैं कि जो पैसे हम पहले पानी पर खर्च करते थे, पानी की मद में पानी लाना उसको उतारना एक मसला था, और जो पैसे खर्च करते थे, लोग कहते हैं कि अब वो पैसे जो हमारे बच रहे हैं, जो पानी की मद में हम खर्च करते थे, उनसे हम अपने बच्चों की जो है वो जो उनकी पढ़ाई है वो पैसे अब हम उन पे खर्च करते हैं। टफ पेवर का काम हमारी ये जो यूसी है शांति नगर सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह हमने किया, और इसी वार्ड 3 में किया। गली नंबर 7 में आप चले जाएं, लोग अब भी दुआएं देते हैं, और आने जाने वाले उस टफ पेवर को जो हमने लगवाया है गली नंबर 7 में, गली नंबर 7 से मुजाहिद करनी तक, उसको देखकर उनको एक अच्छी चीज़ ज़रूर महसूस होती है। इसके साथ हमने वहाँ पर अंदर की जो गलियाँ थी, कुछ गलियों में हमने नई सीवरेज लाइन डलवाई, हमने वहाँ पर विंचिंग का काम करवाया, हमने वहाँ पर जो टूटे हुए मैनहोल थे उनके ऊपर रिंग स्लेब्स लगवाई, हमने वहाँ पर उनके ऊपर कवर लगवाए, हमने वहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स का काम किया। यानी कहने का मकसद ये है कि जो हमारी बसात थी उस बसात के मुताबिक हमने वहाँ पर काम करने की कोशिश की, और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं ये बात कहने की पोजीशन में हूँ कि वहाँ पर लोगों के जो बुनियादी मसाइल थे जिनसे रोज़ वास्ता पड़ता था, उनको हम हल करने में कामयाब हुए हैं। 3-4 इलाके ऐसे जहाँ यहाँ मनशियात बेधड़क बिक रहा है। एक तो ये कि जो 2015 में इलेक्शन में जो लड़के आपके साथ थे, तो अभी जो मौजूदा इलेक्शन हो रहा है इनके इसमें आपके वो साथ नहीं है।